अस्सलामुअलैकुम। जल्दी जल्दी कुछ क्रिप्टो मार्केट की जेनेरिक अपडेट देखते हैं। मैं आपको बीटीसी का कुछ टेक्निकल एनालिसिस, इसी के साथ साथ हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको रिकमेंड भी करूंगा जो आपके पास ये इस रिलीफ रैली में आपको प्रॉफिट्स दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता है कि बीटीसी ने अपने एक बॉटम को, जो डबल बॉटम, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारा एक क्रैश हुआ था प्रीवियस मंथ में, जिसमें हमने डिटेल में गाइड किया था कि जहां तक विक मारी जाती है वहां तक हमारा डबल बॉटम लाजमी जनरेट होता है। हमारा वो डबल बॉटम कंप्लीट हुआ और उसके बाद प्राइस 38,900 और 39,000 के राउंड अबाउट से बाउंस बैक करके इस टाइम पे जो $43,000 तक ट्रेवल कर चुकी है। अब यहां पर आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। हमारे पास मार्केट फर्दर अपवर्ड जाएगी और हमारे पास जो आगे फ्राइडे और वीकेंड हमारे पास आ रहा है, इसमें हमारे पास क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए और किस तरीके से आपको मार्केट में प्ले करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में जल्दी जल्दी से मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको बीटीसी की मार्केट का मोमेंटम और फ्लो पता चल जाए तो आपको 90% मार्केट का मोमेंटम और फ्लो पता चल जाता है। मतलब जिस साइड पे बीटीसी का फेस होता है हमारे पास बाकी रेस्ट ऑफ क्रिप्टो मार्केट भी उसी साइड पे ट्रेवल करती है। तो इस टाइम पे अगर हम बीटीसी का कुछ फ्लो देखें और बीटीसी के मार्केट का मोमेंटम देखें तो हमारे पास जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्रीज थी वो हमारे पास एंट्रीज थी कुछ 41,000 से लेके 42 बिलो हमारे पास एंट्रीज थी। 42 बिलो हमारी जितनी भी एंट्रीज थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुई और इस टाइम पे प्रॉफिट्स में। अब यहां पे जो मैं आपको पर्सनली गाइड करूं कि जो कुछ मैं अपनी ट्रेड के साथ करूंगा वो यही है कि अब जितनी प्राइस $43,000 से अपवर्ड साइड पे हमारे पास जा रही है, अब मैं $43,000 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, मतलब ये कि अभी 43,000 पे नहीं लगा था, लेकिन जब प्राइस हमारे पास कोई 43,600 लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के करीब पहुंचेगी उस टाइम पे मैं $43,000 पे मैं अपना एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा। क्योंकि हमारे पास इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि हमारे पास फ्राइडे आ रहा है और हमारे पास फॉलोड बाय अ वीकेंड, तो आपको पता है कि रिलीफ रैली और जिसके बाद फॉलोड बाय अ वीकेंड हो हमारे पास, तो ये एक जो है ना वो डंपी हमारे पास जो है ना एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक रिलीफ रैली है और रिलीफ रैली में हमारे पास जो वो प्राइस कुछ 44 से 43 के बीच में इस रेंज से एक दोबारा करेक्शन लेगी और वापस $41,000 की टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आएगी, जिसके बाद अगर हमारे पास कोई एक अपवर्ड ट्रेंड चलना हुआ तो हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड चलेगा। अब इसी के साथ साथ अगर हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स में जो सबसे पहले मैं आपको कॉइन्स रिकमेंड करूंगा जिनकी जिसका पोटेंशियल इस टाइम पे ज्यादा है, उसमें देखो सारे ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे एक अच्छी बाइंग रेंजेस में है। अगर आप स्विंग ट्रेड ओपन करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड स्टिल नॉट रिकमेंडेड, लेकिन अगर आपका कुछ प्लान इस तरीके के आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए अभी आप सारे ऑल्ट कॉइन्स बाय कर सकते हो। लेकिन उसमें जो मैं आपको कॉइन्स रिकमेंड कर सकता हूं उसमें आपके पास सॉल बहुत अच्छी बाइंग रेंज में, अलाइस बहुत अच्छी बाइंग रेंज में, एफटीएम बहुत अच्छी बाइंग रेंज में, इसी के साथ साथ आपके पास रून बहुत अच्छी बाइंग रेंजेस में है। अब अगर हम कुछ टॉप 10 कॉइन्स में आ जाए तो इसमें मैं आपको कार्डानो रिकमेंड कर सकता हूं, पोल्काडॉट रिकमेंड कर सकता हूं और इवन के मैं आपको एक्सआरपी भी रिकमेंड करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एक्सआरपी को क्यों रिकमेंड करता हूं, तो भाई एक्सआरपी इज नॉट डेड। एक्सआरपी आपको प्रॉफिट्स देगा। एक्सआरपी वो कॉइन है जो ये उस पूरे डंप में जिसने सबसे ज्यादा डंप को जो है ना वो बियर किया। बियर मतलब ये कि जिसने अपने डंप को सबसे ज्यादा सर्वाइव किया। बाकी सारे कॉइन्स हमारे पास एटलीस्ट 15 to 20% हमारे पास करेक्शन में गए हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्सआरपी था वो ऑलरेडी अपने बॉटम पे था और अपने बॉटम से जो है वो कुछ 0.8 0.7 की रेंज तक हमारे पास आया। तो एक्सआरपी का पोटेंशियल बिलीव करो, जिसका मैं आपको पहले भी बताता हुआ आता था कि एक्सआरपी आपको प्रॉफिट्स देगा। खैर अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मैंने आपको कुछ और भी सेवरल ऑप्शंस बता दिए हैं जिनका पोटेंशियल इस टाइम पे अच्छा है, जो कि ग्रो करेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो हमारे पास ईजीएलडी भी बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छी बाइंग रेंजेस में। मैंने आपको रिकमेंड भी किया था काफी अर्सा पहले कि मैं जो है वो ईजीएलडी को लॉन्ग टर्म एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स मैं ईजीएलडी को होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, उसकी एक डिटेल में बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से मैं ईजीएलडी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन 5-6 कॉइन्स को इस टाइम पे अपनी प्रायोरिटी रखना, ज्यादा आगे पीछे शिफ्ट कॉइन्स की तरफ ना जाना। हाँ, आपके पास डॉज कॉइन वो भी इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग रेंजेस में है और डॉज कॉइन का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डॉज हमारे पास जो वो बहुत जल्दी 0.2 और 0.2425 की रेंज में बहुत जल्दी ट्रेवल कर जाएगा। तो डॉज कॉइन भी एक आपका जो है वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप जो है वो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ या नेक्स्ट 2 कपल ऑफ मंथ्स के लिए अगर आप कोई कॉइन होल्ड करना चाहते हो तो ऑल्ट कॉइन्स में इन ऑल्ट कॉइन्स को कंसीडर कीजिएगा। अब बाकी अगर आप कुछ इसमें स्कैल्प करना चाहते हो ऑल्ट कॉइन्स में तो उसको मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एथेरियम में स्कैल्प करो। एथेरियम का पोटेंशियल इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। एथेरियम आप लोगों को पता है कि एथेरियम आपके पोर्टफोलियो का मस्ट कॉइन है। आप जितने मर्जी पैसे इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में एथेरियम नहीं है तो आप लॉस में हो। तो एथेरियम में लाजमी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया करो, एथेरियम में स्कैल्प करो। इस टाइम पे एथेरियम आपको जो अच्छे वाले रिटर्न देगा। एथेरियम में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एथेरियम की जो आरएसआई है वो डाइवर्जेंस बहुत अच्छी हो रही है इस टाइम पे और बुलिश डाइवर्जेंस हो रही है। स्टिल हमारे पास एमएस पे इस टाइम पे जो है वो फियर है एज कंपेयर
कंपेयर टू बीटीसी मार्केट अगर हम देखें तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि हमारे पास एक साइडवेज चॉपी मूवमेंट और फॉलोड बाय वन लास्ट करेक्शन, ठीक है, एक लास्ट करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो कि हमारी शायद मे बी $38,000 वाली जो हमारी बीटीसी की लेवल ऑफ सपोर्ट है वो भी शायद ब्रेक हो जाए। लेकिन इस चीज की अभी कंफर्मेशन नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको ये पूरी वीडियो में गाइड किया इसी तरीके से मार्केट में प्ले करो, इंशाल्लाह जो है वो आपको प्रॉफिट्स बनेंगे। और ये चीज याद रखना कि जो एंट्रीज अब आप ले, अभी तो आपने एंट्री कोई नहीं लेनी, ठीक है, इस टाइम पे अब आपका एंट्री का टाइम नहीं है, ये चीज याद रखना, क्योंकि अब जो रिलीफ रैली है वो अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुंच गई है। तो इसलिए अब जो है वो करेक्शन का वेट करके फिर इन सारे कॉइन्स को कंसीडर करना, और जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस पूरी वीडियो में मैंने आपको गाइड किया, फिर ये सारी चीजें अपने माइंड में रखते हुए मार्केट में एंट्री लेना। लेकिन अभी कोई एंट्री मत लेना, क्योंकि अभी जो हमारी रिलीफ रैली है वो ऑलरेडी अपने लेवल ऑफ करेक्शन तक पहुंच चुकी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में की और चीज पूछना चाहते हैं वो पूछें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।